बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल टेल्यू टीवी। दोस्तों, आप सब लोग ये तो ज़रूर जानते होंगे कि इंडिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत और इंडिया का सबसे मशहूर मकबरा यानी टेंपल ताज महल है। लेकिन दोस्तों, यही ऐसा टेंपल नहीं है जो कि सयाहों को अपनी जानिब मुतासिर करता है। दोस्तों, इंडिया का ये मंदिर जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी, जो कि केरला में मौजूद है, ये अपने अंदर बहुत सी मिस्ट्रीज रखता है। दोस्तों, ये मंदिर 1729 में तामीर किया गया था, जिसको उस टाइम से ट्रैवनकोर रॉयल फैमिली के ज़ेरे इंतजाम किया गया था। लेकिन 2011 में ट्रैवन फैमिली से उस मंदिर में मौजूद खजाने में गड़बड़ होने के बाइस मैनेजमेंट छीन ली गई थी। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बात बताता चलूं कि दोस्तों, इस मंदिर में बहुत सारा सोना, हीरे, जवाहरात यानी खजाना रखा गया है। तो दोस्तों, ट्रैवन फैमिली की हुक्मरानी के छीनने के बाद जब लोग उस मंदिर में गए तो उन्हें वहां बहुत ही पुरस्कार 6 दरवाजे मिले, जिनको देखकर इंकशाफ हुआ कि ये दरवाजे तो बहुत कदीम हैं और ये मजबूत धात से भी बने हुए हैं। इन दरवाजों पर कोई भी ताला यानी लॉक नहीं था। दोस्तों, इन तमाम दरवाजों को खोलने के अलग अलग खुफिया तरीके थे। बहरहाल काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद इन 6 दरवाजों में से 5 दरवाजे खुल गए, लेकिन एक दरवाजा आज तक नहीं खुला, जिसे मिस्टीरियस चैम्बर बी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि चैम्बर बी उस मंदिर के तमाम कदीम रिकॉर्ड्स और नक्शों में कहीं भी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये दरवाजा आज से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो आज ये क्यों और कैसे यहाँ पर मौजूद है, और आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या कहानी छुपी हुई है। तो बहरहाल वहाँ के तमाम लोग इस दरवाजे को खोलने की कोशिशों में लग गए, लेकिन आज तक दोस्तों ये दरवाजा नहीं खुला। लोग अब भी इस दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये दरवाज़ा आज भी बंद है और शायद ये दरवाज़ा हमेशा बंद रहेगा, क्योंकि जो भी इसे खोलने की कोशिश करता है उसकी किसी न किसी तरीके से मौत हो जाती है या वो शख्स बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। दोस्तों, आज तक जितने लोगों ने भी इस दरवाजे को खोलने की भरपूर कोशिश की है, उनमें से या तो वो लोग आखिर में जाकर मर गए थे या वो अब भी बहुत ही बुरी बीमारियों में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से अब बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि इस दरवाजे को ना खोलने में ही सबकी बेहतरी है, क्योंकि इस दरवाजे को देखकर तो यही लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी शैतानी ताकतें यानी डेविल पावर्स हैं, जो कि इस दरवाजे को खोलने नहीं दे रही। दोस्तों, साइंस और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस दरवाजे पर कंप्लीट रिसर्च की, उन्होंने भी आखिर यही कहा कि इसको इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, इस पर मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, और इससे पहले कि हम कोई ख़तरा मोल लें, इस दरवाजे को इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, आज तक ये दरवाज़ा नहीं खुला, लेकिन अब भी चंद लोग ऐसे हैं जो कि इसको खोलने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मजीद बात करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता जाऊं, दोस्तों, मजीद वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बना हुआ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली तमाम इस तरह की अमेजिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब मैं बात करने जा रहा हूं द ग्रेटेस्ट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा के बारे में। दोस्तों, ये मिस्र की सबसे कदीम और मशहूर जगहों में से एक है और यकीनन आप भी इस जगह से बखूबी वाकिफ होंगे। दोस्तों, इसे बहुत ही क्रिएटिवली तख्लीक किया गया है और इजिप्शियंस का ये फन तामीर बहुत ही ज्यादा हैरान कुन और मुतासिर कुन है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन दोस्तों, कहा यह जाता है कि इस मुजस्मे ने अपने अंदर तारीख के सबसे पुरस्कार दरवाजों को छुपाया हुआ है। और दोस्तों, ये कोई गैर मामूली यकीन या अकीदा नहीं है कि कदीम मिस्र के लोगों को इल्म था कि जदीद माशरे सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं और वो कैसे पिरामिड्स जैसी मुतासिर कुन यादगारें तश्कील दे सकते थे। बहुत से लोग जो मिस्र के कदीम इल्म के बारे में नजरिए रखते हैं, इनका ख्याल है कि कहीं मिस्र की रेत के नीचे एक लाइब्रेरी मौजूद है, जिसमें इसके कदीम राज मौजूद हैं, जिसे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। और दोस्तों, ये लाइब्रेरी द ग्रेट स्फिंक्स के बिल्कुल नीचे मौजूद है और माहिरीन आसार कदीमा को तवील अरसे से मालूम है कि स्फिंक्स के नीचे हकीकत में गारें मौजूद हैं, लेकिन मिस्री हुकूमत ने अब तक गार खाने में किसी भी इजाफी खुदाई या तहकीक की इजाजत नहीं दी है। ये गार आखिर अपने आप में क्या छुपा रही है? और दोस्तों, ये मिस्र का गुमशुदा कदीम इल्म भी हो सकता है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इन गुफाओं को गैर महलूल यानी अनएक्सप्लोर्ड छोड़ देना चाहिए। हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स के अलावा
کچھ یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ غار ذہین انسانوں کے ایک قدیم نسل کا گھر تھا جو انسانیت سے بالکل مختلف ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ غیر ملکی تھے اور کچھ کا خیال ہے کہ وہ اٹلانٹکس تھے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا گھر غیر آباد رہنا ہی بہتر ہے۔ کون جانتا ہے کہ انہوں نے کن برائیوں کو ان دروازوں کے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کو ایکسپلور کرنے سے انسان مزید مشکلات کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی لیے یہ دروازے بھی آج تک سیکرٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ دنیا کے تاریخ کے سب سے مسٹیریس اور پراسرار ترین دروازوں میں سے ایک ہیں جو کہ آج تک نہیں کھلے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارا چینل ٹیلیو ٹی وی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اب حسنین علی کو دیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔